स्टूडेंट, अब मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? मासा होता है। क्या होता है? मासा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा, महत्तम समाप्त फैक्टर, जिसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो आपका यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले रफियर यहाँ पर काम कर लेते हैं। रफ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, फार्मूला आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भाग देते आए हैं, बी का भाग देंगे ए बार और जाएगा क्यू बार और शेषफल बचेगा आर। यहाँ पर आपको समझना है कि ए आपका क्या होता है? भाज्य होता है। ए आपका क्या होता है? भाज्य। बी आपका भाजक होता है। क्यों आपका शेष भागफल होता है। क्यों आपका भागफल होगा और आर आपका शेषफल। शेषफल ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर रखते हैं, इसी का मैं थ्योरी यहाँ पर रखे दे रहा हूँ। भाजक का भाग देते हैं भाज्य पर और जाता है भागफल, शेषफल यहाँ पर नीचे बचता है जी। तो इसी की थ्योरी यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ही यहाँ पर हमें लगाना है। जैसे देखते हैं, पहला सवाल है 135 और 225। यहाँ पर 135 छोटी संख्या और 225 बड़ी संख्या। 135 का भाग देते हैं यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 135 का भाग 225 पर देते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जब करना है तो यहाँ पर जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक आपको यूं ही हल करते रहना है। जैसे 135 का भाग 225 पर देते हैं, जाता है एक बार। 135 यहाँ पर रखते हैं, लेस करते हैं। 5 में 5 शून्य से हासिल लेंगे, 12 में 3 9, 90 बचा। अब यहाँ पर पहले चरण में आपको रखना है चरण 1। मैंने बताया जब तक शेषफल यहाँ पर 90 बचा हुआ है। शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक आपको हल करना पड़ेगा। जैसे चरण 1 में रखते हैं, उसी से यहाँ पर फार्मूला मैंने रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। 60 में मैंने रख दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वैल्यू इसकी बराबर होती है, ए के बराबर ये पूरी बीजीय अक्षर होते हैं। जैसे चरण 1 में आपको क्या रखना है? ए में आपको मैंने यहाँ पर बताया है बी का भाग देते हैं ए बार, जाता है क्यू बार और शेषफल बचता है आर। तो वैसे ही यहाँ पर करना है कि ए आपका यहाँ बीच में रखा हुआ है 225, तो 225 सबसे पहले यहाँ पर रखना पड़ेगा। 225 के बराबर बी की जगह आपका क्या है? 135 मैंने रख दिया। इसके बाद इसके बीच में इंटू का चिन्ह है, गुणे। क्यू में आपका क्या रखा हुआ है? 1 और प्लस शेषफल कितना बचा हुआ है? 90। इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो शेषफल बचा हुआ है उसी को मैं भाजक मान लेता हूँ, भाजक। फिर इसके बाद 135 पर भाग दूंगा। 90 का भाग देते हैं, अब एक बार ही जाएगा, बचेगा यहाँ पर 45। अब इसके बाद चरण 2 में फिर रखते हैं
वैसे ही प्रक्रिया फिर चरण 2 में करना पड़ेगा। 135 के बराबर 90 गुणे 1 और प्लस का 45, ये इसकी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद फिर भी आपका शेषफल नहीं बचा है शून्य, आपको फिर इसको भाज्यक लेना है, फिर वैसे ही भाग देना है। 90 यहाँ पर उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा? 2 बार जा रहा है। 45 दुनाए 90। अब शेषफल आपका यहाँ पर कितना बचा? शून्य। यानी कि यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी r के बराबर शून्य नहीं था, r नॉट इक्वल शून्य। चरण 3 में जाएंगे। 90 के बराबर 45 गुणे 2 प्लस का 0, ये वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर r के बराबर शून्य आ गया है, यानी कि आपका शेषफल शून्य आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको संभाविता है वैसे ही सवाल में पहुँचना है कि 135 और 225 का HCF यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ लेना कि भाजक, जो भाजक होता है लास्ट से जो भाग देते हैं वही भाजक आपका HCF कहलाएगा। तो HCF यहाँ पर कितना आएगा? 45। यही आपका आंसर।